काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण में शामिल होने के लिए तमिलनाडु से आए शिक्षकों का एक समूह जब शुक्रवार को IUCTE वाराणसी पहुंचा तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। पारंपरिक स्वागत से अभिभूत उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु की भूमिका निभाने वाले इन शिक्षकों के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव था। इस दौरान शिक्षकों ने काशी तमिल की आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपरा पर भी चर्चा की। काशी तमिल संगमम एक ऐसे रिश्ते का जश्न है जो सदियों से भारतीय कल्पना में बसा हुआ है। अनगिनत तीर्थयात्रियों, विद्वानों और साधकों के लिए तमिलनाडु और काशी के बीच का सफर कभी भी सिर्फ शारीरिक तौर पर आने जाने का रास्ता नहीं था, बल्कि ये विचारों, सोच, भाषाओं और जीवंत परंपराओं का एक आंदोलन था। संगमम इसी भावना से प्रेरित है। काशी तमिल संगमम ने एक बार फिर से एक ऐसे बंधन को जिंदा किया है जिसने पीढ़ियों से भारत के सांस्कृतिक माहौल को शांतिपूर्वक आकार देता रहा है। इसी क्रम में काशी स्थित अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र में तमिलनाडु से आए शिक्षकों के एक समूह का जोरदार स्वागत किया गया। रुद्राक्ष की माला और अंगवस्त्र देकर जब इन अतिथि शिक्षकों का अभिवादन किया गया तो वे भी भावुक हो उठे। The government initiated 3 times and this is the 4th time. The first time I applied and selected for this Kashi Tamil Sangamam 4.0. I'm very much happy and delighted and thankful for the opportunity providing the government of India, Dr. Pradhamar, Prime Minister Modi ji. We were experienced, we start our journey from the boys schools where they explained and we were know the norms, rules and regulations of selecting the students, which is highly surprised how they were elected and selected the students. This was a very good discussion and initiative because of course the entire theme of this Kashi Tamil Sangamam 4.0 is Tamil Karkalam. So here they have initiated a discussion of how we can bridge the philosophical tradition of Tamil and the language which can be integrated, brought into the betterment for the India, which targets on the Viksit Bharat 2047. Amazing to see people over here in North India, especially in Varanasi, appreciating the celebrated poets and saints of Tamil Nadu. Such a awareness should be created even among people over there in Tamil Nadu. So I should say whatever we have learnt here today, which we have not read in our textbooks. ये पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत की सार को दर्शाती है, जो लोगों को अपनी संस्कृति से परे संस्कृतियों की समृद्धि को समझने और उसकी सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस आयोजन से कम वहाँ के लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के बारे में जान रहे हैं। हमारे लोग भी जो इनके साथ जुड़ रहे हैं वो उनके बारे में जान रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को जाने, ये पहली बात है। वो काम हो रहा है इस आयोजन के माध्यम से, दोनों एक दूसरे को माने, ये दूसरा स्टेप है, और दोनों मिल के साथ काम करें, ये महत्वपूर्ण स्टेप है। हम तीसरे स्टेप की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। स्पष्ट है कि काशी तमिल संगमम उत्तर और दक्षिण को सिर्फ जोड़ने वाला नहीं, बल्कि उन्हें एक साझा जीवंत भारतीय संस्कृति के दो पहलुओं के रूप में फिर से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है, और उसमें इन शिक्षकों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। शिक्षक का सम्मान हमारी परंपरा रही है, चाहे उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत। अगस्त्य ऋषि इसके उदाहरण हैं, और ऐसा ही उदाहरण आज दिखा प्रधानमंत्री की सोच में इस IUCTE में, जहां तमिलनाडु के शिक्षकों का सम्मान हुआ, काशी के शिक्षकों द्वारा चर्चा हुई, और चर्चा तो अभिभूत कर गई शिक्षकों को। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज, IUCTE वाराणसी।